Assalamu alaikum. My name is Isma Tariq and today's my presentation topic is Hedda Gabler as a tragedy. बेसिकली जो हेडा गैबलर है ये हेनरिक इब्सन ने लिखा है। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने कॉमन पीपल्स के बारे में लिखा। इससे पहले जो था ट्रेजेडी का ट्रेंड वो ये था कि ट्रेजेडी आमतौर पर किंग्स, क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस के बारे में लिखी जाती थी, लेकिन जो हेनरिक इब्सन थे उन्होंने आके ये ट्रेंड चेंज किया और इसके साथ साथ वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कामयाबी नज़र आते हैं। उन्होंने ट्रेजेडी को आम लोगों के बारे में लिखा, आम लोगों की जो लाइफ थी उसके बारे में ट्रेजेडी लिखी। सो ये ट्रेजेडी हमें आम पीपल्स के बारे में नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा ये कामयाब भी रही। हेडा का जो करैक्टर है वो 19th सेंचुरी में जो समाजी हालात थे उनमें वुमेन की इन्वॉल्विंग को बेसिकली शो करता है। इसके साथ साथ हेडा के करैक्टर से हमें ये पता चलता है कि वुमेन को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो थी वो मैसर थी, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता था, लेकिन हमें वुमेन्स में करेज की एक कमी नज़र आती है। अगर हम बात करें कि हेडा गैबलर ट्रेजेडी है या नहीं है, बेसिकली कोई भी ट्रेजेडी जो होती है इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक नोबल बर्थ। कोई भी ट्रेजेडी है उसके अंदर आपको एक हीरो जो है वो आमतौर पर नोबल बर्थ के साथ नज़र आता है। इसी तरह से जो हेडा थी वो भी एक नोबल फैमिली के अंदर पैदा हुई। उसके जो फादर थे वो जनरल थे, उन्होंने इसको बहुत सारी जो महारतें थी वो सिखाई थी, लाइक ये राइडिंग्स इसको पता था, शूटिंग का पता था और इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से फेमिलियर थी। इस तरह से अगर सेकंड बात करें तो सेकंड हमें जो ट्रेजेडी है उसके अंदर हमार्शिया नज़र आता है। हमार्शिया होता है एरर ऑफ जजमेंट, तो ये चीज़ भी हमें इस ट्रेजेडी के अंदर नज़र आती है, क्योंकि जो हेडा है उसे अपने फैसले जो हैं उसके ऊपर एक ग्रिप नहीं है, वो अचानक फैसला लेती है, वो कुछ सोचती नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये ट्रेजेडी थी। इसके बेसिकली पेरिपेटिया जो होता है इसका मतलब होता है कि किस्मत या तकदीर का पलट जाना। यही चीज़ जो है हमें हेडा गैबलर में नज़र आती है। हेडा गैबलर के प्ले में हमें ये चीज़ बड़ी वाज़ह तौर पर नज़र आती है, जिसमें हमार्शिया और पेरिपेटिया का जो है ये किरदार साथ साथ चलता है। बेसिकली ये जो प्ले है इसके अंदर वुमेन जो हैं, वुमेन के करैक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो दी गई है। जो मैंस हैं इसके अंदर वो वुमेन के ऊपर डिपेंड नज़र आते हैं और जो वुमेन है वो सोशल कन्वेंशंस के ऊपर हमें डिपेंड नज़र आती हैं। इस तरह से ये सारा जो साइकिल है वो चल रहा है और हमें प्ले के अंदर ट्रेजिक एलिमेंट के साथ साथ वुमेन की इम्पोर्टेंस जो है ये बड़ी वाज़िया नज़र आती है और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वुमेन के करैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जो हेडा थी वो एक नोबल फैमिली से थी, ये हमें बड़ा वाज़िया नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हेडा जो है वो खुद तो एक एलीट फैमिली से है, लेकिन वो एक लोअर फैमिली के अंदर शादी कर लेती है और यही चीज़, यही अवामल जो है उसे हमार्शिया की तरफ जो है वो लेके जाते हैं और जो एक प्ले है वो बड़ी दर्दनाक सिचुएशन के अंदर दाखिल होता है। हेडा गैबलर का जो हस्बैंड था उसको बेसिकली माना जाता है कि वो अपनी आर्ट जो थी वो उसके ज़ेरे असर था, वो उसके मतलब कंट्रोल में था और आम तौर पे हमें ये नज़र आता है कि वुमेन जो थी वो ये समझती थी कि हमारा जो पावर है या हमारी इन्वॉल्विंग जो है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये इतना नहीं था, लेकिन उनको ये लगता था कि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं और यही चीज़ें जो हैं वो स्टोरी को हमार्शिया के अवामल की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम हमार्शिया की बात करें तो हमार्शिया जो है हमें बेसिकली हेडा के करैक्टर में नज़र आता है। वो अपने फैसले जो है वो फैसलों के ऊपर कायम नहीं रहती और जल्दबाजी नज़र आती है हमें उसके फैसलों में। हमार्शिया जो है वो कहा जाता है कि किसी भी ट्रेजेडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमार्शिया ही किसी भी स्टोरी को ट्रेजेडी की तरफ लेके जाता है। तो हम वाज़िया तौर पर कह सकते हैं कि हेडा गैबलर का जो प्ले है ये ट्रेजेडी है। अगर हम ये बात करें कि हमें ड्रामा में कहाँ पे हमार्शिया जो है वो नज़र आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमार्शिया जो है इस जगह पे नज़र आता है जब जो हेडा है वो एलियट जो था उसके मैन्यूस्क्रिप्ट जो था उसको वो जला देती है। मतलब हम समझ सकते हैं कि उसको अपने फैसलों के ऊपर काबू नहीं था, वो हमार्शिया के ज़ेर असर थी, उसे पता नहीं चलता था कि कहाँ पे खुद के ऊपर कंट्रोल करना है और किस तरह से फैसला करना है। ये चीज़ हमें बड़ी वाज़िया तौर पर नज़र आती है कि वो अपने फैसले खुद से नहीं कर सकती थी या एक खुद पे काबू नहीं पा सकती थी और एक गलत फैसला जो था वो कर लेती थी। ये चीज़ हमें ड्रामे के अंदर बड़ी वाज़िया तौर पर नज़र आती है।
एक और हमें इसके अंदर ये चीज़ नज़र आती है कि वो इलियड को अपने जो है वो गन देती है, वो कहती है कि वो उसके साथ खूबसूरत मौत मर सकता है। मतलब हमें मुख्तलिफ अवामल जो है वो हमार्शिया के नज़र आते हैं, लेकिन ये सारे अवामल जो हैं उसकी अपने हस्बैंड के साथ जो शादी थी उससे ज़्यादा मुहलिक नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन उसे फर्स्ट हमार्शिया की तरफ लेके गई और ड्रामा जो था वो बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन वो जो शादी थी उसका डिसीजन था वो भी बेसिकली हमार्शिया का ही एक हमें अवामा नज़र आता है, और हम इसे पेरिपेटिया का अवामल भी कह सकते हैं। वो इस तरह से, क्योंकि अगर उसकी ना तो वो उसको लाइक करती है ना ही वो उसको पसंद करती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उसके साथ शादी करती है क्योंकि उसकी एज जो थी वो 30 को क्रॉस कर रही थी, और उस जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती थी। सो उसने उसके साथ बिना किसी सोचे समझे और एक गलत फैसला लेते हुए उसके साथ शादी कर ली थी। सो इस अवामल में हमें हमार्शिया और पेरिपेटिया नज़र आते हैं, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी में आमतौर पर अरिस्टोटल ने जो बताया है कि तमाम जो क्वालिटीज़ होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं हीरोज़ के वो सेम होते हैं, सही। तो अगर हम हेडा गैब्लर को देखें तो उसमें जो अच्छाई थी और बुराई थी वो हमें दोनों नज़र आती हैं, लेकिन आमतौर पर ट्रेजेडी पढ़ते हुए जो पढ़ने वाला होता है उसकी जो इमोशंस होते हैं वो हीरो के साथ होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अगर विलन है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसके साथ अगर ट्रेजेडी होती है तो इट्स ओके कि उसके साथ तो गलत होना चाहिए, लेकिन अगर हीरो गलत करता है तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए था। सो बेसिकली अगर हम हेडा की बात करें तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों थी, दोनों चीज़ें साथ साथ थी, लेकिन जब हमें हमार्शिया और पेरिपेटिया नज़र आता है तो हमारी जो हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बाज़-औक़ात वो खुद ही अपने इमोशंस में गलत फैसले कर रही थी, और बाज़-औक़ात ऐसा होता था कि किस्मत ही उसके साथ जो थी वो सही नहीं चल रही थी, किस्मत के हाथों ही वो गलत फैसले की तरफ जा रही थी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमार्शिया और पेरिपेटिया को साथ लेते हुए उसको ट्रेजेडी की तरफ लेके चली जाती हैं। In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, all my dear fellows and respected teacher. My name is Soha Munawar. Today my topic of discussion is Hedda Gabler as a tragedy. As my fellow Asma Tariq explained to you, Hedda thirst for power and hamartia. Now I will explain peripetia. What is peripetia? A sudden reversal of fortune or change in circumstances. In the play, lastly, we see the use of peripetia, reversal of character. हम इस प्ले के एंड पे तकदीर के पलटने को देखते हैं, और शायद ये ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, शायद ये ड्रामे का मरकज़ है, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चे अंदाज में हेडा के करैक्टर को एज आ ट्रेजेडी डिफ़ाइन करता है, एक दर्दनाक किरदार को डिफ़ाइन करता है। हेडा की मोटिवेशन इस किरदार में किसी के नसीब पर या तकदीर पे काबू पाना होता है। हेडा अपनी ज़िंदगी में एक नुमाइंदा और लवर के तौर पर गुजारना चाहती है, और वो जो चाहती है वो किसी हद तक वो सब चीज़ें हासिल भी कर लेती है, लेकिन एट द एंड इसका जो नतीजा वह है वो बहुत ही तबाहकुन होता है। हेडा कोशिश करती है कि एलियट बर्ग जो है उसको उकसाया जाए, उसको उकसाती है कि तुम एक खूबसूरत मौत मर जाओ, उसको अपने बाप का पिस्टल देती है और यही कोशिश करती है कि तुम मर जाओ, लेकिन इसकी यही कोशिश जो है वो रिवर्स हो जाती है। लवबर्ग ऐसा नहीं करता, मगर उल्टा हेडा को ही ऐसा करना पड़ जाता है। हेडा अपनी कनपटी पे पिस्टल रखती है और ख़ुद को मार लेती है। As a critic says, she dies for herself as she had lived for herself. जो लवबर्ग है वो एक
ज़ख़म की वजह से मर जाता है और उसके मरने के बाद ब्रैक जो है वो इस सूरत हाल को हैडा के ख़िलाफ़ करता है, हैडा के ख़िलाफ़ जाके सुलझाने की कोशिश करता है, हैडा को डराता है, धमकाता है कि मेरे आगे सर झुका लो, लेकिन हैडा सर झुकाती नहीं है। शी कांट लूज़ हर पार, वो मर तो जाती है लेकिन वो कहती मैं इसके आगे सर नहीं झुकाऊंगी। आखिरकार ये बात इसे दर्दनाक अंजाम तक ले जाती है। थ्रू हिज लिटरेरी टेक्निक्स एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स, Ibsen create a tragic masterpiece of his time. Thank you.